गई तो पूरा शरीर चौपट। उससे ऊपर आइए, ये भुजा क्या है? छतरी। आपके दोनों हाथ काट लिए जाए तो कहेंगे हे माँ भगवती, हे भगवान, जब हम कोई कर्म कर ही नहीं सकते तो जिंदा रहने से क्या फायदा, हमें मौत देगा, है ना? उससे ऊपर आइए, ये माथा क्या है? का ब्राह्मण, आप इसे हाथ कर दो तो पूरे साफ हो जाओगे, किसी लायक नहीं बचोगे। यानी चारों एक दूसरे का पूरक है, किसी एक को भी अगर आप अलग कर दोगे तो आपाहित हो जाओगे, अपंग हो जाओगे, किसी लायक नहीं बचोगे। मैं निवेदन कर रहा हूं, लेकिन ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये मानव की जो चार जातियां बांटी गई, कहा ये चारों इसी मानव में एक को पूजता है। वो कौन मानव है बताए? वो कौन सी परंपरा, कौन सी संप्रदाय है? ये चारों जिसे पूजता, कहा ऋषियों की, सन्यासियों की। ये चारों सन्यासियों को मानता, ऋषियों को मानता, इसलिए कि हम ऋषि कुल के हैं, हम ऋषि वंशज हैं। भारत ऋषि मुनियों का देश है। ऐसे आपके समझ में ना आए और थोड़ा क्लियर कर देता हूं। आपसे विवाह शादी किसी खास काम में गोत्र पूछा जाता है, आपका गोत्र क्या है? आपने कहा कश्यप को, यानी कश्यप ऋषि के वंशज हो। किसी ने कहा भारद्वाज गोत्र, यानी आप भारद्वाज मुनि के वंशज हो। किसी ने कहा कौंडिल गोत्र, यानी आप कौंडिल मुनि के वंशज हो। आप किसी न किसी ऋषि के वंशज हो, संतान हो, इसलिए भारत को ऋषि मुनियों का देश कहा गया। डर के चलते सुग्रीव को जो लगे, पराक्रमी लगे, छत्री लगे, लेकिन राम जी जो जंगल गए थे वो किस वेश में गए? कहा ऋषि के वेश में। कई वरदान भी नहीं मांगी थी कि तापस भेष विशेष उदास और 14 बरस राम बन तपस्वी देश में राम 14 वर्ष वनवास जाए, है ना? तो तपस्वी को अपने यहाँ ऋषियों को कहते, सन्यासियों को कहते, और राम जी गए भी तपस्वी देश में है। तो जब चारों वर्ण से ऊपर की कोशी तपस्वी की है तो हनुमान जी ने माथनाई कर दिया तो क्या करती थी? यूं इस चौपाई की गंध जानता है और तुम ठगूंगा। अभी आप आगे